वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम है सिर्फ आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक फ्लेम्स। सो आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको पोको X3 के बारे में बात करने वाला हूँ, बिकॉज ये आप सभी को जानना जरूरी है। और ये वीडियो थोड़ी अलग है, बिकॉज पहली बार मैं इसको पोर्ट्रेट में शूट कर रहा हूँ और बहुत जुगाड़ करके इसको मैंने सेट किया है और ये कभी पड़ेगा नहीं अब मुझे लगता है, बिकॉज ये मेरा तीसरा या फिर चौथा टेक है। देन यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं पोको X3 के बारे में। तो पहली बात तो पोको X3 जो ग्लोबली लॉन्च हुआ था NFC के साथ और इंडिया में लॉन्च हुआ है विदाउट NFC। मतलब कि NFC का बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन इसके बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। मतलब कि जो भी आप वन टैप में पेमेंट वगैरह कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। NFC की होना जरूरी है। सैमसंग के डिवाइसेस में ज़्यादातर इसको देखा जाता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस ब्रांड्स इसको ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं पोको X3 के फीचर्स, प्राइसिंग और इसके अंदर क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं अगर आप नोट डाउन करोगे इसके कॉन्स। तो बात करते हैं पोको X3 की डिस्प्ले को लेकर। तो यहाँ पर 6.67 इंच की यहाँ पर कोई IPS LCD स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को लेकर आती है। तो पहली दिक्कत यहाँ पर डिस्प्ले को लेकर है, बिकॉज 120 हर्ट्ज डिस्प्ले दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। पोको X2 में भी दिया था, और लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है अगर ये 90 हर्ट्ज भी दे देते और इसको एमुलेट पे लाते तो बहुत ही वर्थ रहता और यूजर्स खुश रहते हैं, बिकॉज यूजर्स को एमुलेट चाहिए आज के टाइम पर। एमुलेट के साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर आते हैं और एमुलेट खुद का एक अच्छा बैटरी एफिशिएंट माना जाता है। और कंपेयर करें IPS से, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि एमुलेट लाते 90 हर्ट्ज पे लाते तो एटलीस्ट लोग खुश होते। लेकिन IPS LCD स्क्रीन 120 हर्ट्ज पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना 190 हर्ट्ज का एमुलेट पैनल करता है। मतलब आउटडोर आप यूज करके देख लीजिएगा, कोई भी IPS LCD स्क्रीन दोनों को साइड बाय साइड यूज करके देख लीजिएगा तो आपको क्लियरली फर्क पता चल जाएगा। तो ये थी कौन जो कि आपको पॉइंट आउट करनी चाहिए। अगर आपको समझ में आता है तो आप जा सकते हो, या फिर आप जो है एमुलेट कोई भी दूसरा डिवाइसेस है तो उसके लिए आप भी वेट कर सकते हो। जिसकी Redmi K20 Pro हो गया, जो कि अभी तक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है मेरे रिगार्डिंग। K20 Pro बोल रहा हूँ, K20 नहीं। देन अगर हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, तो एक आपको बैटरी के बारे में बात करें तो 6000 मिली एम्पर की आपको बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको 33 वाट के चार्ज के साथ मिल जाती है, अडाप्टर के साथ मिल जाती है, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत ये आती है कि 6000 mAh की बैटरी आपको मिल रही है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इसका वजन उसके साथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 225 ग्राम बहुत ही ज़्यादा होता है आज के टाइम पर, बिकॉज 193 ग्राम का ये डिवाइस है Redmi Note 8 Pro, जो कि मैं अगर इसको रात में 1 घंटा कंटिन्यूसली 100 पे यूज़ करता हूँ तो मेरा हाथ का जो पार्ट जो है पूरा दुखना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सीरियस कंसर्न है वेट को लेकर। तो मुझे नहीं लगता एक कौन है, लेकिन मामले में वन हैंड यूज़ के लिए तो आप इसको मान सकते हो। देन अगर हम बात करूँ कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में, तो कैमरा सेम टू सेम पोको X2 का कॉपी किया गया, बस फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा दिया गया है, डॉट नॉच मतलब कि एक पंच होल कैमरा दिया गया है, जो कि 20 मेगापिक्सल के साथ आता है। और भाई रही बात बैक साइड रेयर में, तो एक क्वाड कैमरा नया डिज़ाइन के साथ आता है। टोटली नया डिज़ाइन आपको देखने मिलता है पोको X3 के अंदर। 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस है, देन 13, देन +2+2, जो कि 2+2 आपको ऑब्वियसली एक डेप्थ और एक मैक्रो मिलता है। देन 13 का वाइड लेंस, 64 का मेन लेंस। सोनी का सेंसर है, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी इमेज क्वालिटी, अच्छी प्रोसेसिंग मिल जाएगी। देन अगर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको Android 10 आउट ऑफ बॉक्स विथ MIUI 12 पोको का UI एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम बात करें हार्डवेयर के बारे में, Qualcomm का स्नैपड्रैगन 732G वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। देन एडिशनल अगर हम बात करें इसके अंदर आपको क्या मिलता है, पहले बात तो आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, और जो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको एक ड्यूअल सिम सेपरेट SD कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया है। देन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है, व्लॉग मोड जैसे फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4K आप 30 FPS पे लिमिट रखा गया है, तो 30 FPS पे आप 4K को शूट कर सकते हो, जो कि ऑब्वियसली मेरा भी एक साल हो गया है लॉन्च होके Redmi Note 8 Pro, तो इसमें भी सेम ही रखा गया है 4K एट 30 FPS, जो कि सेम आपको पोको में भी, X2 में भी और X3 में भी सेम मिलता है। बस थोड़ा सा सोनी का सेंसर है, बोल के आपको क्वालिटी थोड़ा माइनर में थोड़ा अच्छा देखने को मिल सकता है। देन अगर मैं आपको बात करूँ वेरिएंट्स के बारे में, तो यहाँ पर थर्ड दिक्कत वाली बात आती है। ये बेसिकली 3 वेरिएंट के साथ आता है, 664, 6128 और 8128। तो सेम सीन फॉलो किया गया Redmi Note 8 Pro का, ये भी सेम आपको 664, 6128, 8128। और प्राइसिंग अगर आप जानोगे तो सेम आपको पोको X2 का ही मिलता है, जैसे कि 664 आपको 17,000 में मिलता है, 6128 सेम आपको 18,500 में मिल जाता है, और जो 8128 20,000 में देखने को मिलता है। अब मैं मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर करूँ,
इसका जो 664 या फिर 8128 है बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। बिकॉज अगर आप इसका लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे और भी ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके Realme 7 Pro हो गया, इसी प्राइस सेगमेंट में आता है, हल्का फुल्का ज़्यादा कम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्राइस पॉइंट में मिलता है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और जो उसका 6 और 128 है वो थोड़ा वर्थ है लेने के लिए। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो देखने के बाद वो लेना, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर मिलता है, 120 हर्ट्ज का IPS LCD स्क्रीन, 6.67 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, डिजाइन कंप्लीटली नया है, फिंगरप्रिंट भी साइड माउंटेड है, ये भी चौथा कॉर्न निकल कर आता है। इसका मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। बिकॉज पावर बटन भी एक ही जगह रखा गया है और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी एक ही जगह रखा गया है। और ये सीन मेरे साथ हुआ है, जो कि मैंने मेरे फ्रेंड के लिए परचेस किया था Poco X2, तो उसके साथ यहाँ पर सीन हुआ है। वो रिपीटेडली पावर बटन और फिंगरप्रिंट को एक साथ यूज़ करता था, दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो उसका क्या हुआ कि पावर बटन थोड़ा सा ज़्यादा दब गया, तो पावर बटन अंदर ही चला गया, जिसके कारण फिंगरप्रिंट सेंसर भी वहाँ पर ही था। तो लॉन्ग प्रेस होने की वजह से यहाँ पर जो है कंप्लीटली बार बार रिबूट होने का बार बार ऐसा इशू आ रहा था। तो ऐसे सीन्स होते हैं अगर इसको साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड करता है कंपनी या फिर ब्रांड। तो मुझे नहीं लगता है कोई अच्छा वे है। अगर ये बैक साइड रेयर साइड देते थे तो भी चलता, या फिर इन डिस्प्ले देते तो भी चलता। देन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट आज अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको डेफिनेटली प्रेफर नहीं करूँगा, और मुझको पसंद भी नहीं है साइड माउंटेड। इधर रेयर साइड होना चाहिए या फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इज द मोस्ट ट्रस्टेड, या फिर इजी, मतलब यहाँ पर कन्वीनियंट रहता है यूज़र को यूज़ करने में। तो ये था दोस्तों, तीनों के बारे में मैंने प्राइसिंग और सब कुछ यहाँ पर शेयर कर दिया है। होपफुली 29 सितंबर को आपको 12 बजे फ्लिपकार्ट पर इसका सेल मिल जाएगा, तो आप जाकर परचेस कर सकते हो। लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आपको पसंद आता है ये स्मार्टफोन तो आप जा सकते हो। और मैं 628 को रेकमेंड करता हूँ, लिंक मैंने दे दिया है, तीनों का लिंक दे दिया है। अगर आपको तीनों पसंद आते हैं, तीनों में से कोई भी पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको क्वांटिटी ओवर क्वालिटी अच्छा लगा है, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाइए। देन नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज चैनल पर ऐसे और भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप विजिट कर सकते हो। और फ्यूचर में भी और भी आने वाले हैं। सो टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।